अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्नी की मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एडोक्सा टैबलेट। एडोक्सा एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए काम कर रही होती है, स्पेशली जो कि एक्नी कॉज करते हैं। एडोक्सा टैबलेट जो है वो मेनली एक्नी के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये कुछ और स्किन के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसे रोजेशिया में जो इन्फेक्शन हो रहा होता है उसके लिए भी ये यूज होती है। और स्किन के इन्फेक्शन के अलावा जो है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती है, आंखों के इन्फेक्शंस में भी यूज होती है, मसूड़ों के इन्फेक्शंस में यूज होती है, और घर में जो दीमक होती है या टिक्स और माइट्स जो होती हैं उनके काटने से जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है। इसका जो स्टार्टिंग डोज होता है वो 200 mg होता है, यानी कि आपको पहले दिन जो है वो 200 mg लेना होता है, फिर उसके बाद रोजाना आपने 100 mg लेना होता है। और इसको जो है आपने खाली पेट इस्तेमाल करना होता है या खाने के 2 घंटे बाद। इसको खाने के साथ नहीं लेना होता। कोशिश ये करनी होती है कि इसको आप किसी सप्लीमेंट या कैल्शियम वाली चीज़ के साथ बिल्कुल भी मत लें, खासतौर पे दूध या दही के साथ इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है। ये आपकी बॉडी पे जो है फिर इस तरीके के साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है और कैल्शियम की कमी भी कर सकते हैं। तो आप इसको खाली पेट ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। कि जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं उसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है। इसके अलावा किडनी इशूज़ हो सकते हैं या खाना निगलते हुए जो है वो मसला हो सकता है, सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, या आपको जो है विजन के इश्यूज हो सकते हैं। एडोक्सा टैबलेट लेते हुए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपकी कोई पास्ट में एलर्जी की हिस्ट्री है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करें। उसके अलावा अगर आपको करंटली जो है वो एसिडिटी का इशू है या हर्निया का इशू है तो भी आप डॉक्टर से पहले मशवरा करें। उसके अलावा ये कुछ वैक्सीन के साथ इंटरफेयर कर सकती है, वैक्सीनेशन वगैरह आपने करवानी है तो फिर भी आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। उसके अलावा ये 8 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। ये जो है हमारी स्किन को सनलाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है, तो आप कोशिश करें कि जब भी आप एडोक्सा टैबलेट ले रहे हो तो उसके साथ एक सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें जब भी आप धूप में जाएं। और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो डॉक्टर की हिदायत से ही इसको इस्तेमाल करें। जो लोग इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि हार्ट की मेडिसिन या आइसोटेरेटिनोइन ले रहे हैं, या उसके अलावा जो है वो खून पतला करने की या एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी डॉक्टर से मशवरा करें।